नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है वोट चोरी। क्या वोट चोरी हो सकता है? विपक्ष का यह सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष लगातार कई वर्षों से यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी में शामिल है और वोट चोरी के लिए वो विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम सभी मिलकर वोट चोरी के विभिन्न माध्यमों पर चर्चा करेंगे। अगर वास्तविक रूप से सत्य को जाना जाए तो वोट चोरी संभव है। वोट चोरी के विभिन्न माध्यम हैं। मुख्य रूप से वोट 4 तरीके से चुराया जा सकता है। अगर एसआईआर में वोट काट दिए जाएं तो वो भी एक प्रकार का वोट चोरी है। एसआईआर की लिस्ट में किसी विशेष जाति, विशेष समूह का वोट काटकर वोट चोरी किया जा सकता है, जिस प्रकार हाल ही में पश्चिम बंगाल में वोट कटने के कारण ममता बनर्जी जी की हार हुई है। इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समूह, विशेष व्यक्ति को एक से अधिक स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान करके वोट चोरी किया जा सकता है। वोटों की संख्या एसआईआर की लिस्ट में बढ़ाई जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना देखने में आई जहां करोड़ों वोट एसआईआर में कट गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर एक्सटेंशन किया और पुनः करोड़ों वोट बढ़ गए। अब ये वोट कैसे बढ़े, कहां से बढ़े, किसका किसका वोट बढ़ा, कैसे वोट बढ़ाए गए, यह भी एक चर्चा का विषय है और इस पर भी गहराई से चर्चा होनी चाहिए। यह दूसरा तरीका है वोट चोरी करने का कि आप वोट एसआईआर की लिस्ट में जोड़ देते हैं। तीसरा वोट चोरी का तरीका है कि आप चुनाव के बाद ईवीएम का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। यह संभव है कि चुनाव संपन्न होने के पश्चात ईवीएम मशीन का एक्सचेंज कर दिया जाए। गाड़ी में ले जाते समय स्ट्रांग रूम में वहीं पे ईवीएम बदल दिया जाए ताकि स्ट्रांग रूम में गिनती के समय दूसरा ईवीएम हो जो पूर्व निर्धारित वोट फिक्स हो उसमें। और यह संभव है कि किसी भी बूथ के वोटर लिस्ट के आधार पर पूर्व निर्धारित वोटर की संख्या के आधार पर ईवीएम मशीन को सेट करके रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चुनाव अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी के साथ ही इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत होनी अत्यंत आवश्यक है। और यह घटना पश्चिम बंगाल में देखने में आई, जहां विपक्ष के सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन्स की सीरियल नंबर चेंज हो गया है और अभी हाल फिलहाल में लगभग 400 ईवीएम मशीनें पश्चिम बंगाल में जलकर खाक हो गई। वो जला दिया गया या स्वयं जल गई या सबूत मिटाने की कोशिश थी, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अर्थात तीसरे नंबर पर ईवीएम का रिप्लेसमेंट करके भी वोट चोरी हो सकता है या हो रहा है, यह संभव है। चौथा वोट चोरी का माध्यम ईवीएम मशीन है। जो लोग यह कहते हैं कि ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती, यह बिल्कुल भी गलत बात है। एनीथिंग कैन बी हैक्ड, कुछ भी हैक किया जा सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी का स्तर वहां तक पहुंच चुका है कि स्मार्ट मीटर बिजली के वो तक हैक हो जा रहे हैं। एसी हैक हो सकता है, फ्रिज हैक हो सकता है, वॉशिंग मशीन हैक हो सकता है। और इसी प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर चिप जो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में लगा होता है, वह भी ईवीएम मशीन में लगा होता है। अगर ये सब चीजें हैक हो सकती हैं तो ईवीएम मशीन भी हैक हो सकता है। माइक्रो कंट्रोलर चिप, यह सभी जो हैदराबाद में इसका निर्माण होता है ईवीएम का, वहां से पूर्व निर्धारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसको हैक करके वोटों की संख्या में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, अथवा किसी विशेष दल को एक ज्यादा वोट दिया जा सकता है, या ऐसा पैटर्न सेट किया जा सकता है उस माइक्रो कंट्रोलर चिप में कि अगर आप 10 वोट डालते हैं तो हर 3 वोट एक विशेष दल को जाएगा और उसके बाद 1 वोट विपक्ष हो जाएगा। तो यह संभव है कि ऐसा पैटर्न सेट कर दिया जाए ईवीएम में कि अगर लोग वोट डालने जा रहे हैं तो हर 3 वोट बीजेपी को जाए, चौथा वोट किसी अन्य पार्टी को जाए, 5वां, 6वां, 7वां वोट फिर बीजेपी को जाए। ऐसा पैटर्न सेट करना संभव है और वीवीपैट पे भी वही आएगा जो बटन वोटर जाकर दबाएगा। वीवीपैट को
अलग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है जो डायरेक्ट बटन दबाने से हो, और वोट कहीं और भी जा सकता है। यह दोनों चीज संभव है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी संभव है। इसीलिए वोट चोरी का सबसे बड़ा माध्यम ईवीएम मशीन भी है। यह माना जाता है कि दुनिया में सबसे सेफ बैलेट पेपर का चुनाव होता है। संपूर्ण विश्व में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं। सिर्फ भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है और वोट चोरी का आरोप भी लगता है, वोट चोरी भी होता है। लेकिन अंत में सत्ता पक्ष और विपक्ष, कोई भी जो सरकार में रहता है, वह सरकार में रहते हुए इन आरोपों को खारिज कर देता है और विपक्ष में जाने के पश्चात अपनी आवाज बुलंद करता है। हमारा यह मानना है कि वोट चोरी संभव है। वोट चोरी के 4 तरीके हैं। एक, वोटर लिस्ट में नाम काट देना, जो एसआईआर के माध्यम से हो रहा है। दूसरा, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देना, जो एसआईआर के माध्यम से संभव है। अधिकारियों की मिलीभगत होनी चाहिए। तीसरा, ईवीएम मशीन का रिप्लेसमेंट कर दिया जाए चुनाव के बाद, सीरियल नंबर, दूसरे सीरियल नंबर का ईवीएम मशीन लाकर रिप्लेस कर दिया जाए। यह भी संभव है अगर अधिकारी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। और चौथा, ईवीएम मशीन को हैक किया जाए, उसके माइक्रो कंट्रोलर चिप सॉफ्टवेयर को हैक करके एक निश्चित पैटर्न पर वोटिंग देने की प्रक्रिया को सेट कर दिया जाए, जिससे एक विशेष दल या विशेष व्यक्ति को अधिक वोट प्राप्त हो और अन्य लोगों को कम वोट प्राप्त हो। तो टेक्नोलॉजी इन द सेंस यह कहती है कि वोट चोरी संभव है, और हमारा भी यह मानना है कि वोट चोरी संभव है। भारत में वोट चोरी हो रही है और जनता को यह मांग करनी चाहिए कि अब वोट चोरी समाप्त हो और इसके स्थान पर ऐसे वोटर लिस्ट का निर्माण किया जाए जो आधार कार्ड से युक्त हो, जहां पर फिंगरप्रिंट और रेटिना की आवश्यकता हो। ऐसे माध्यम से वोट देने का तरीका सुनिश्चित किया जाए, जिससे फर्जी वोट डालना, वोट चोरी करना पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। उसके अलावा भी यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर यह संभव नहीं है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव कराने से पूर्व वोटर लिस्ट का सही तरीके से प्रिपेयर किया जाए। अन्यथा वोट चोरी अगर होगी तो यह लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र की हत्या में अगर पक्ष या विपक्ष कोई भी शामिल है तो यह भारत की जनता के साथ एक धोखा है। इसीलिए मेरा आप सभी से आह्वान है कि इस विषय पे जन जागृति करिए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, वोट आपकी शक्ति है, जो 5 वर्षों में भले ही एक दिन के लिए आपको प्राप्त होती है, लेकिन वह 5 वर्षों के लिए आपका भविष्य सुनिश्चित करती है। इसीलिए अपने अधिकार को पहचानिए और वोट चोरी के मुद्दे पर संपूर्ण भारत में जन जागृति करिए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।